आज हम सीखेंगे वी लुकअप के बारे में, जानेंगे कि ये वी लुकअप होता क्या है। उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। साथ में वी लुकअप के साथ में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा जो भी हमारा डाटा फाउंड हो रहा है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वी लुकअप क्या है, आइए हम देखते हैं। वी लुकअप, इसको हम लोग वर्टिकल लुकअप करते हैं। वी फॉर वर्टिकल लुकअप। The VLOOKUP function in Excel searches for a value in the first column of a range and returns a value in the same row from another column. VLOOKUP क्या करता है? तो इसका इस्तेमाल हम लोग वर्टिकल कॉलम में डाटा सर्च करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है? यह एक वैल्यू को सबसे पहले कॉलम के पहले रेंज में खोजता है, फिर उस वैल्यू से संबंधित रिजल्ट को सेम रो के दूसरे कॉलम से ये लाता है। यदि हम सिंटैक्स की बात करें इसको, तो सिंटैक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, देन फंक्शन नेम वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट में क्या क्या डाटा है, एट्रीब्यूट है, देख लीजिए। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। उसके अलावा पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। टेबल एरे है, फिर कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, देन अगेन कोमा, उसके बाद रेंज लुकअप और उसके बाद ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं लुकअप वैल्यू क्या होता है। लुकअप वैल्यू में बताया जा रहा है कि वह वैल्यू जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। तो जिसे आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर सर्च करना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी सर्च करना चाहते हैं, तो पहले उसका सेल एड्रेस हम उसमें एंटर करेंगे या उसका वैल्यू एंटर करेंगे। देन टेबल एरे क्या है? तो वह डाटा रेंज जिसमें आप सर्च करना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका डाटाबेस है वो टेबल एरे में आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगेन कॉलम इंडेक्स नंबर, वह कॉलम नंबर जिसमें वैल्यू को रिट्राइव करना है आपको, फिर जिसको रिट्राइव करना है उसका कॉलम नंबर। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एक्सेल में ए बी सी, ये क्या है? हमारा कॉलम है। तो ये यदि हम कहें कि एड्रेस कौन सा कॉलम नंबर है, तो 1 2 3, 3 नंबर कॉलम है। देन रेंज लुकअप, यह ऑप्शनल है। ट्रू यूज होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और फॉल्स यूज होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है वी लुकअप 1014 रोल नंबर है, और टेबल एरे क्या है? A1 से लेकर D7 तक। A1 से लेकर D7 तक ये हमारा हो गया टेबल एरे। उसके बाद कॉलम नंबर दिया है 2 मतलब नेम, नेम को सर्च करेगा। देन रेंज लुकअप क्या है? फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए। इसका आंसर क्या है? यह 1014 के नाम को A1 से D7 रेंज में खोजेगा और अमित को रिटर्न करेगा। देखिए 1014 पे क्या है? अमित है, इसको ये रिटर्न करेगा। तो आइए हम एक्सेल में प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल फाइल खोलेंगे। यहाँ मैंने पहले से ही डाटाबेस बनाकर रखा हुआ है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, उसका बेसिक। एम्प्लॉय आईडी को मैंने 101 102 से डिनोट किया है। देन एम्प्लॉय नेम मैंने ले लिया है और उसका एक बेसिक सैलरी ले लिया है। टोटल 112 तक है। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वी लुकअप फंक्शन विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में सारा फंक्शन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय आईडी हम 101 प्रेस कर रहे हैं, जैसे इंटर करेंगे 101 में यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। क्या हाईलाइट हो जा रहा है? तो रेड कलर से ये हाईलाइट हो जा रहा है। और 101 में नेम जो है, नेम शो कर दे रहा है, और उसका बेसिक सैलरी जो है शो कर दे रहा है। अगेन 107 हम सर्च करते हैं, जैसे ही 107 हम प्रेस करेंगे आप देखोगे कि ये सेल हमारा जो है हाईलाइट हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो डाटा हम रिट्राइव करना चाहते हैं वो डाटा रिट्राइव भी हो चुका है। अगेन हम नेक्स्ट 105 देख सकते हो, डाटा हमको मिल गया डाटाबेस से, और डाटाबेस में सेल भी एक्टिव हो गया है। तो हम इसको अब इस फॉर्मूला को यूज करना सीखेंगे, कैसे हमको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा को क्लीन कर लेते हैं, हम इसको हटा लेते हैं। हमने हटा लिया, सबका सब रेड हो गया है ना। अब यहाँ देखिए, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद हमको कौन सा फंक्शन यूज करना है? तो वी लुकअप, वी लुक अप।
ये हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है, ताकि हम बार बार डाटा को एंटर करें तो हमारा डाटाबेस से दिखा दे। उसके बाद हम कोमा से इसको सेपरेट करेंगे। अब बोल रहा है कि टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या है, तो यहां से लेकर पूरा जो भी जितना भी डाटाबेस है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और F4 जो है वो प्रेस कर देंगे। F4 क्यों प्रेस करेंगे, इसको फ्रीज करने के लिए कि कहीं दूसरी तरफ से डाटा हमारा सेल जो है वो चेंज ना हो। देन कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स क्या है, तो एम्प्लॉय नेम हमको सर्च करना है ना, तो एम्प्लॉय नेम का कॉलम इंडेक्स क्या है, नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम 2 प्रेस करेंगे। देन कॉमा देंगे। लुकअप रेंज, लुकअप रेंज के लिए या तो फॉल्स लिख दीजिए या कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। यदि मैसेज डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रॉन्ग आईडी। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो गया है, तो यहाँ पर ये सिंटेक्स जो है वो नहीं ले रहा है। इसका मतलब यहाँ हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमको फॉल्स के लिए 0, एग्जैक्ट मैच के लिए देना होगा। जैसे ही करेंगे ये हमारा नेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 101 कर रहे हैं, नेम शो कर रहा है। अब हमको यहाँ पर बेसिक सैलरी, इसका बेसिक सैलरी जो है उसको भी डिस्प्ले कराना है, तो सेम टू सेम इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर F4 की जगह हम E4 कर देंगे, ताकि हमारा ये सेल, ये जो सेल है इस सेल में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर भी रमेश कुमार डिस्प्ले कर रहा है। देखिए 102 डालिए, देख रहे हैं दोनों सेम नेम आ रहा है। चूंकि हमको तो बेसिक चाहिए, अब ये क्या मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मूला बार पर चले जाइए। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, हम जो डाटाबेस सेलेक्ट किए हैं उसका कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 दिया है इन द सेंस ये एम्प्लॉय नेम ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो बेसिक का क्या कॉलम इंडेक्स नंबर है, 3 है, तो यहाँ हम जैसे ही 3 एंटर करेंगे वो हमारा जो भी डाटाबेस में सैलरी है बेसिक वो डिस्प्ले कर देगा। समझ गए। अब बात आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ होम पर है। उसके लिए हम सबसे पहले पूरे डाटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल पे चल जाएंगे, इक्वल टू का साइन जो है उसको कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे कि यदि ये सेल एड्रेस जो है मैच करता है, यदि ये सेल एड्रेस इज इक्वल टू क्या, E4 है ना, देन क्या हो जाए, तो हम इसको कुछ और कलर में दे देते हैं ना, ग्रीन दे देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो जाएगा। 103 कीजिए, देखिए 103 जो है ग्रीन हो जाएगा और यहाँ डाटा रिट्राइव हो जाएगा। बाकी सेल को भी करना है तो आप उसका क्या करना है, फिर से सेलेक्ट कीजिए, इसको हम सबको बारी बारी करके देख लेंगे। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो सेल है हमारा टेक्स्ट सर्च करेगा, इसमें क्या करेंगे, इस सेल का एड्रेस डाल देंगे और इसको हम कोई और कलर कर देंगे, रेड बॉर्डर कर देते हैं इसको, क्या रेड बॉर्डर, ओके कर देते हैं। ये क्या करेगा, बॉर्डर जो है सेल का बॉर्डर उसको रेड कर देगा। अगेन नेक्स्ट के लिए बेसिक के लिए हम क्या करते हैं, तो हम फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे ये, और इसके लिए हम कुछ यूनिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लाइट रेड फिल, नहीं ये तो ऑलरेडी है, येलो फिल। ठीक है, ओके कर देते हैं। देखिए 104 एंटर कीजिए, है ना, ये हो गया हमारा वी लुकअप, जिसके द्वारा हमारा डाटा जो है इस डाटाबेस से रिट्राइव किया जा सकता है। उसके बाद साथ में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा, आप चाहो तो अलग अलग कलर कर सकते हो या एक कलर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कलर जो है वो ब्लू कीजिएगा ताकि हाईलाइट होगा वो अच्छा लगेगा। तो वी लुकअप फंक्शन के साथ में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके आप अपने डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव कर सकते हो और काफी अट्रैक्टिव लुक अपने फाइल को दे सकते हैं।
ताकि आप जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो आपका डाटा का जो लुकअप है और आपका स्पीच है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपके वर्क, आपका परफॉर्मेंस काफी इनहांस हो जाएगा। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वी लुकअप, इसके बारे में जानकारी मिल गई। आप यहाँ से देख सकते हो कि वी लुकअप होता क्या है, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है ना, इसका सिंटैक्स क्या है, देन सिंटैक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सभी एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल में एक रेंज दिया हुआ है। ये आप सारी बातें समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो एच लुकअप के ऊपर हम बनाएंगे, जिसको कि कहते हैं हॉरिजेंटल लुकअप। वी लुकअप वर्टिकल रूप से डाटा को रिट्राइव करेगा और एच लुकअप जो है डाटा को हॉरिजेंटल रूप से रिट्राइव करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, इससे हम पहले वीडियो बना चुके हैं एच लुकअप पे, आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो है मैं एच लुकअप पे फिर से बनाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह यूज इस्तेमाल करके हम अपने डाटा से डाटा रिट्राइव करेंगे और काफी अट्रैक्टिव आप उसको लुक दे सकते हो। तो अगला वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। और फिलहाल वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के नए वीडियो, नई जानकारी, नए टिप्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।